जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ पीएन कैडेट का जो अभी टेस्ट चल रहे थे उसका इनिशियल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है हमारे साथ। आपने इसको सुनना है और अच्छे से समझना है, और आपने भी ये वाली गलतियां नहीं करनी। स्टूडेंट ने कुछ गलतियां बताई हैं कि ये वाली गलतियां उसने की हैं जिसकी वजह से उसको चांसेस कम लग रहे हैं अपने सिलेक्शन के। ठीक है, तो आपने भी इन गलतियों से अवॉइड करना है। और मैं भी हर वक्त जब भी आपके जो 2-3 वीडियो शेयर किए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, तब भी मैं भी आपको यही कहता रहता हूँ कि आपने इन गलतियों से अवॉइड करने, ये गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है, तो वॉइस को सुने, ये वॉइस उसने स्टूडेंट ने भेजी हुई है, इसको सुने और जो है ना इसको समझें और अपने ख़ुद को इम्प्रूव करें। देखें। अस्सलाम वालेकुम। तो I just wanted to share my interview because I think that many students do that same mistake that I have done. So the interview was like कि जब मैं अंदर गया हूँ तो they said me कि introduce yourself। तो भाई मैंने अच्छा खासा इंट्रोड्यूस करवा दिया उनको, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ, जब भी आपको वो बोलें इंट्रोड्यूस योर सेल्फ़, उसमें आपने जस्ट यही बताना है, अपना नाम बताना है, अपने फादर का नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है, और चाहें तो आप उसमें साथ में अपनी एजुकेशन बता दें। अगर एजुकेशन नहीं बताएं अगर तो अच्छा है, अगर बता दें तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप उसमें ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन शो करेंगे, ख़ुद को ज़्यादा जो है ना ख़ुद को ओवर कॉन्फिडेंट शो करेंगे, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। विच आई थिंक तो फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड एकेडमिक बताया थोड़ा बहुत उनको। अच्छा, जब वो इंट्रोडक्शन का बोलेंगे ना तो आपने लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी। आपने जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है ना कि आपने थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन देना है। वो जो क्वेश्चन पूछेगा ना आपने टू द पॉइंट आंसर करना है। इसके अलावा आपने ज़्यादा उसको जो क्वेश्चन उस कर रहा होगा टू द पॉइंट बताएं, उससे ज़्यादा आगे पीछे कोई आंसर नहीं दें। अगर आप ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर करेंगे तो वो आपके उसी क्वेश्चन से आंसर आपके आंसर से क्वेश्चन निकाल कर ना उससे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसमें फंसते चले जाएंगे। ठीक है, तो मज़ीद हम सुनते हैं इनको। Then I come to my interest and hobbies। इंटरेस्ट एंड हॉबीज मेरी ज़्यादा है तो मैंने ज़्यादा बता दी, पर इसमें डिबेटिंग है, कन्वर्सेशन है, फिर मतलब कि बुक रीडिंग है, वॉचिंग मूवी डॉक्यूमेंट्रीज और प्लेइंग बैडमिंटन, ट्रैवलिंग भी है। मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अपनी तो आपने सब कुछ नहीं बताना। ठीक है, आपने 1 या 2 बताने जिसमें आपको अच्छे से ग्रिप हो, आप जिसके बारे में अच्छे से आपको पता भी हो कि अगर इससे रिलेटेड वो आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपको समझ आ जाए, आपको पता होना चाहिए वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। अपनी अचीवमेंट्स वगैरह भी बता दी उसके अंदर कि भाई स्पोर्ट्स कला में सर्टिफिकेट्स मुझे मिले हैं और सिल्वर मेडल मैंने जीता है, और मतलब और भी बहुत सारी थी। तो रिसर्च में भी हूँ, मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मैं एग्जीक्यूटिव भी हूँ। मतलब यही मेरी तो स्टूडेंट ने ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़ुद को शो कर दिया है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, आपने ख़ुद को ओवर कम्पिटिटिव शो नहीं करना। ठीक है, आप एक नालायक से बच्चे हैं। ठीक है, और आपको एक जॉब की तलाश है, आपने इंटरव्यू में ऐसे ही रहना है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों का नॉलेज है और बाकी जो है ना आपको जॉब की तलाश है। आपका जो मेन पर्पज़ होना चाहिए ना वो इस चीज़ पर होना चाहिए कि आपको जॉब की ज़रूरत है और आपको ये जॉब चाहिए। आपने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ शो करानी है। ठीक है, और ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं होना। मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मुझे लगता है। अब उसने अज्यूम कर लिया कि ये बंदा बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है इन एवरी फील्ड। हकीकत ये कि मैं सोशली और पॉलिटिकली इतना एक्टिव नहीं हूँ, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होता और मैं उनके बारे में इतनी सारी चीजें नहीं देखता। ठीक है, तो अब हुआ ये कि, और दूसरी चीज नेवी के अंदर मुझे लगता है कि दे जस्ट वांटेड अस टू डू द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स, जो चीज। ठीक है, ये देखिए मैंने ऑलरेडी मैं आपको यही हर वीडियो में जो भी मैं इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो में मैं आपको यही कहता होता हूँ कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है, टू द पॉइंट आंसर देना है। आपने आगे पीछे का कोई नहीं करना, कुछ भी लंबा चौड़ा आंसर नहीं देना। ठीक है, शार्ट आंसर दें, टू द पॉइंट आंसर दें, और ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी तफसील नहीं बांधनी उसकी। पूछी गई वैसे बताओ। ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा कि ना डू यू, अच्छा पहला उसने सवाल है भाई ये किया, और ऑलरेडी वो प्रिपेयर बैठा हुआ था कि बस ने ये सवाल करना है। और नेवी के अंदर कोई किसी किस्म का आपकी कोई ऐसे राइटिंग नहीं होती जैसे आर्मी के अंदर होती है। ठीक है ना, और किसी किस्म की आपका कोई बायोडाटा फॉर्म, साइकोलॉजिस्ट फॉर्म कुछ भी नहीं होता। बस आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इवन आपके डॉक्यूमेंट्स भी वही बंदा चेक करता है। ठीक है, तो अब भाई अंदर गए हम, डायरेक्टली उसने सवाल किया कि ना डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड।
मैं संभला भी नहीं था अभी तक, तो अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा कि भाई, और मैं इतना प्रिपेयर होकर नहीं गया था, मैंने बहुत लाइटली लिया था। ये गलती कभी ना करें, किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इतना लाइटली किसी भी चीज को ना लें। हालांकि ये सवाल कुछ भी नहीं है, जो बंदा आईएएस भी देख रहा है या कोई भी चीज है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब आपसे कोई भी सवाल होता है, आपने पहले से प्रिपेयर करके जानी है हर एक चीज। ओके, तो इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बट आई जस्ट गिव द आंसर दैट के सर, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड बट आई हैव गर्ल फेलोज। तो कहता भाई इनमें डिफरेंस क्या होता है? मैंने उसको डिफरेंस क्लियर कर दिया कि भाई ये डिफरेंस होता है। तो कहता है अच्छा, तो क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर आपको होना पड़ता है, मैं यूनिवर्सिटी में, तो आपको ग्रुप्स वगैरह के हिसाब से साथ चलना पड़ता है। अच्छा, लेकिन भाई इस चीज को जब मैं डिफेंड कर रहा था ना, मुझसे सवाल कर रहा था और मैं डिफेंड कर रहा था, तो आई थिंक ही वाज गेट ट्रिगर्ड। तो क्योंकि मैं ज्यादा डिफेंड कर रहा था, अब मेरी नेचर थोड़ी डिबेटिंग और कन्वर्सेशन टाइप है, तो वो चाह रहा था कि भाई ज्यादा मैं बोलूं, भाई मुझे हाँ और ना में जवाब दो। मे भी उसका टेम्परामेंट ऐसा था। अच्छा ठीक है, तो ये चीज आपने नहीं करनी। अनदर थिंग कि भाई फिर उसने, क्योंकि आपने जब इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया ना, तो वो अज्यूम कर रहा है कि वो आपसे किसी से शायद इतनी इंग्लिश में बात नहीं की होगी जितनी मुझसे की। मे बी क्योंकि मैंने इंग्लिश में इतना थोड़ा अच्छा इंट्रोड्यूस करवा दिया होगा खुद को, तो उसने he just started speaking in English and asking all the question in English. I was just giving my answers as well as I can do. अच्छा, फिर उसके बाद उसने मुझसे एक सवाल पूछा। अच्छा देखें, अगर कोशिश करें, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप कोशिश करें शुरू से ही आप उर्दू में बात करें, ठीक है। अगर आप फर्स्ट में अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे देते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा उनकी तो काफ़ी नॉलेज होता है इंग्लिश में, मतलब वो आपसे जितने भी आप अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे वो आपसे बेहतर ही जानते होंगे, ठीक है। उनको बेहतर इंग्लिश आती होगी, क्योंकि वो ऐसा करते रहते हैं। उनकी जो है ना, उनकी फील्ड में इंग्लिश एक नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। तो आपने जस्ट इंग्लिश सिर्फ सीखी हुई है, आपको बोलना नहीं आता उनकी तरह, वो तो प्रैक्टिस में रहते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है शुरू में कि आप उर्दू में, वो अगर इंग्लिश में भी करते हैं एक दो, तो आप देखें कि आप उर्दू में जवाब दें। अगर आपको हाँ उर्दू में वो मुसलसल इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप जो भी क्वेश्चन होगा आप उसका इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं, देन आप उसका आंसर इंग्लिश में करें, ठीक है। पहले स्टार्ट से ये कोशिश करें कि आप उर्दू में जवाब दें, क्योंकि जब आप उर्दू में जवाब देंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और जब आप अगर इंग्लिश में जवाब दे रहे होंगे और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी, देन आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। पूछा फॉर्म 47 के बारे में और इलेक्शन के बारे में, कहाँ धांधली हुई, क्यों हुई थी, ठीक है ना, आप किसको वोट करेंगे, क्यों करेंगे, इनकी जो असेंबली आई थी वो सारी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कि आपने पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं करना, क्योंकि फोर्सेस में जो है ना पॉलिटिक्स एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है, और जो है ना आपने वहाँ पर ये शो करना है कि आप न्यूट्रल हैं, आप मतलब किसी भी पार्टी के साथ नहीं हैं। हाँ, जब मुनासिब लगेगा, जब वोट होंगे जिसके साथ मुनासिब लगेगा आप उसको वोट कर देंगे, ठीक है। फॉर्म 47 पर थी, और रियलिटी ये कि मुझे ज्यादा फॉर्म 47 के बारे में पता नहीं था। तो वो पूछ रहा था कि भाई आपने पढ़ा है इसके बारे में? भाई मैंने पढ़ा तो नहीं है ना, मैं इसको सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो आई एम नॉट वेल अवेयर अबाउट द पॉलिटिक्स, बट बिकॉज रिसेंटली आई एम हैविंग माय एग्जाम टुमारो, दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेल अवेयर। तो कहता भाई मैं तो इलेक्शन के बारे में पूछ रहा हूँ। तो सर मैंने कहा सॉरी सर। तो अच्छा भाई, तो कहने का मकसद ये कि आपने इतनी ही चीजें इंट्रोड्यूस करवानी, इतना ही बोलना है जितनी चीजें आप डिफेंड कर सकते हैं। मेरी गलती यही थी कि ज्यादा चीजें, ठीक है। अगेन स्टूडेंट जो है वही बात कह रहे हैं कि आपने ज़्यादा तफसील से कुछ भी नहीं बताना, जस्ट आपने उतने बताना है, टू द पॉइंट बताना है जिसको आप डिफेंड कर सकते हो। इंट्रोड्यूस करवाई। दूसरी गलती ये थी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने चाहिए थे। और तीसरी गलती ये कि उनको सुने पहले, ठीक है ना, और थोड़ा सा पॉज लें आप, ठीक है ना। इतनी जल्दी अपना जवाब ना दें कि जैसे आपके पास हर चीज प्रिपेयर्ड है। थोड़ा सा टाइम लें, 1-2 सेकंड लें। जैसे फॉर एग्जांपल वो पूछता है ये, ठीक है ना, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, तो थोड़ा सा सोचें सर। तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि भाई सर प्रेसिडेंट था ये बर्दगान, ठीक है ना। तो कुछ भी आपने जवाब देना, लेकिन थोड़ा सा पॉज लेके आप दें, तो बंदा बहुत ज्यादा वो लगता है, ठीक है ना, तो कंपोज लगता है। तो बस यही मेरा इंटरव्यू था। उन्होंने कहा बस ठीक है मैं आपको पास कर देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ योर एफर्ट्स, बिकॉज यू हैव डन सम एफर्ट्स, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करें, और ठीक है ना, और मतलब कि जल्दबाजी ना करें। मतलब कि उसने मुझे टोका है 2-3 दफा ना, इनडायरेक्टली वो ये कह रहे थे कि भाई ओवर स्मार्ट ना बनो, लेकिन उनकी बात ठीक थी, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इंटरव्यू रहा मेरा, सीखने को बहुत कुछ मिला। तो भाई अपने आप को इस तरह से मेंटली प्रिपेयर करके जाएं। थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक स्टूडेंट ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ, तो आप एक से एक्सपीरियंस से सीखें और समझें और कोशिश करें ख़ुद में बेहतरी लाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। मज़ीद भी हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।